राजा महाराजा बौद्ध भिक्षुओं से सलाह लेते थे, लेकिन आज बौद्ध भिक्षु खुद नेताओं के चक्कर लगा रहा है। जब आरएसएस या हिंदू धर्म के साधु संत बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भिक्षुओं को भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। वो आरएसएस का घुटन्ना पैर के उसने ट्रेनिंग ली है, वो कहीं भी बैकवर्ड का आदमी नहीं है, ये धोखेबाज हैं। और जितना इस 70 साल में इस कांग्रेस ने धोखा दिया है, उतना और किसी ने नहीं दिया। एक आर्टिकल संवैधानिक बनाकर ये निश्चित कर दें कि आज से कोई जातिवाद नहीं मानेगा। हम कह रहे हैं सबसे पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, और जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। आप जातिवाद की जनगणना भी नहीं होने दोगे, जातिवाद का अधिनियम भी नहीं लाने दोगे, जातिवाद के खिलाफ कानून भी नहीं बनाओगे, और जब जब बहुजन समाज संगठित होगा तब तब ये कहेंगे कि जातिवाद नहीं है, हम जातिवाद नहीं मानते। ये समय समय पर अपने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मेरे साथ भंते करुणाकर हैं, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं। अगर भारत को आप विश्वगुरु मानते हैं, विश्वगुरु भारत तब था जब तथागत बुद्ध का भारत था। सोने की चिड़िया भारत तब था जब सम्राट अशोक का भारत था, और अखंड भारत तब था जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का भारत था। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। सभ्यता के मामले में भी भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, वो सभ्यता दुनिया में सबसे विकसित सभ्यता थी। अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो आप सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप देख सकते हैं, बड़े बड़े उनके जो शिलालेख है वो देख सकते हैं। तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था भारत जब भारत बुद्धमय भारत था, और आज भी भारत की पहचान बुद्धमय भारत से है। और जब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आज भी भारत की पहचान बुद्ध से, और दुनिया कहती है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। लेकिन सबसे खास बात है, क्या जब भारत में सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, बुद्धमय भारत था, तो जो मॉन्क थे, जो भिक्षु थे, उनकी क्या भूमिका थी? भंते करुणाकर से समझेंगे कि क्या वो राजनीति में इन्वॉल्व थे, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो सम्राट अशोक के नीतियों से लिया गया है। भारत के संविधान में फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत बुद्ध से लिया गया है। भंते जी, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल दस्तक पर। अगर आप पीछे जाएं, जो गौरवशाली भारत है, जो भारत का इतिहास गौरवशाली है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र है भारत, उस समय भंते भिक्षुओं की क्या भूमिका थी राजपाट में और सत्ता में? वो सीधे हस्तक्षेप करते थे या सलाहकार के रूप में होते थे? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जब तक बुद्ध का संदेश इस भारत में रहा, तब तक ये देश सोने की चिड़िया था। लेकिन जैसे ही अशोक के बाद बुद्ध विहारों को खत्म किया गया, बुद्ध विहारों का हिंदूकरण किया गया, बुद्ध विहारों को जलाया गया, भिक्षुओं का कत्ल किया गया, सारे बौद्ध भिक्षु दुनिया के बर्मा, जापान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, लाओस चले गए। भारत में भिक्षुओं की एक अदम्य भूमिका रही है, और भारत में जो भिक्षुओं ने काम किया है, चाहे समता के लिए किया हो, चाहे मानवता के लिए किया हो, चाहे इंसानियत के लिए किया हो, उन्होंने अपने पूरे जीवन को, भगवान बुद्ध का इतिहास उठाकर देख लेना, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से परिपूर्ण था। यदि बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई नहीं मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया। लेकिन जैसे ही आज जो हालात हैं, आज की राजनीति में
भंते लोग की भागीदारी नहीं है, क्या वो अपने बौद्ध मठों से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या वो राजनीतिक रूप से आपकी तरह सक्रिय नहीं हो रहे हैं? बौद्ध भिक्षुओं की बुद्ध के समय में एक अदम्य भूमिका थी, एक त्याग की भूमिका थी, एक समर्पित और पूरी निष्ठा के साथ वो समाज का काम करते थे। और बुद्धिज्म जितना सोशल है, पहले राजा महाराजा बौद्ध भिक्षुओं से सलाह लेते थे, लेकिन आज बौद्ध भिक्षु खुद नेताओं के चक्कर लगा रहा है। और बौद्ध भिक्षु सारे के सारे तो नहीं कहता, लेकिन अधिकतर मठ बनाकर उन्होंने अपने ऐसो आराम के आराम गृह बना रखे हैं। जिस बुद्ध ने यह कहा था, चरत विक्कवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय ताय, ये भिक्षुओं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए तुम निरंतर चर्या करते रहना। भगवान बुद्ध का वह जमाना था। लेकिन ये तो फैक्ट है, आज भी सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है, वो जो भिक्षु हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। क्या लगता है उनको राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों में, सामाजिक संगठनों में? जब आरएसएस या हिंदू धर्म के साधु संत बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भिक्षुओं को भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, कल आरएसएस से याद है, कल मोहन भागवत ने कहा है कि अब जाति खत्म होनी चाहिए, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। क्या आप वो डर रहे हैं बहुजनों से? अरे समुदयाल, या अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? कि रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया गया, और इस भागवत का या किसी भी आरएसएस के व्यक्ति का या किसी भी धर्माचार्य का एक स्टेटमेंट नहीं आया। यहां पर तमाम मंदिरों को धोया जाता है, तमाम अछूतों को रोका जाता है, तमाम दलित बहुजन समाज के लोगों को रोका जाता है, तमाम बहुजन समाज के लोगों को कथा करने से रोका जाता है, तमाम बहुजन समाज के लोगों को मंदिरों का पुजारी बनने से रोका जाता है। कह रहा है ना आरएसएस प्रमुख, कह रहे हैं मोहन भागवत कि अब तो नारा लग रहा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, वाल्मीकि हो या फिर ब्राह्मण, सब भाई भाई हैं। आप लोग क्यों नहीं, आप आरएसएस मोहन भागवत से बहस करेंगे? देखिए, हाँ मैं करूंगा। मोहन भागवत मुझसे बहस करे, पहले तो ये बात कहने से पहले, जातिवाद खत्म करने से पहले, जो 5000 वर्षों से जो काबिज हैं मंदिरों पर, उसमें पुजारी बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के बनाए। कौन रोक रहा है? बनाए। लेकिन ये कभी नहीं बनाएंगे। बुद्ध ने भी ये कहा था 5000 वर्ष पहले, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मनो वसलो होती कम मनो होती ब्राह्मणो। तो बदलाव आ रहा है ना, तमिलनाडु में एग्जाम हो रहे हैं पुजारियों के लिए, राम मंदिर में एक दलित समाज के लोगों को ट्रस्टी में डाला गया है, एससी समाज का। ये सब गलत है, झूठा प्रचार है। जब जब बहुजन समाज इनकी विचारधारा के खिलाफ पूरा का पूरा लामबंद होगा, तब तब ये घबराएंगे और तब तब ये इस तरह के स्टेटमेंट देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बुद्धिस्ट हैं, वो तो उन्होंने अभी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कराया है अशोका होटल में, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सम्मेलन। चारों तीर्थ वो कर चुके हैं, वो कुशीनगर जा चुके हैं, लुम्बिनी जा चुके हैं, सारनाथ जा चुके हैं। और आपने चारों धम किया है कि नहीं? मैं तो चारों धम क्या, मैं इंडिया का कोई धार्मिक स्थल ऐसा नहीं जहां मैं नहीं, जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़ा, कुशीनगर, सारनाथ, गया। एक मिनट, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध गया। जहां बुद्ध ने पहला अपना धम्म चक्र, पहला उपदेश दिया, सारनाथ ऋषि पतन बिहार गया। जहां बुद्ध की मृत्यु हुई है वहां पर मैं गया, कुशीनगर। जहां बुद्ध का जन्म हुआ है, लुम्बिनी, वहां पर गया।
मैं जहां 27 वर्षावास बुद्ध ने किए। मोदी जी भी चले गए हैं, मोदी जी असली बुद्धिस्ट हैं, बड़नगर में भी बड़ा बौद्ध विहार था। देखो, मोदी की बराबर जुमलेबाज जापान जाता है, थाईलैंड जाता है, मलेशिया जाता है, भूटान जाता है, नेपाल जाता है, ताइवान जाता है, चाइना जाता है, तब इसे बुद्ध धर्म याद आता है। लेकिन भारत में आके कहता है, भारत में आके कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। कहाँ मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही? ओ, ये तमाम उनके चेले चंटारे छूटे हुए। अरे मोदी जी पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आरएसएस उनको हटाना चाह रही है। बुद्धिस्ट हैं वो, आपकी जानकारी के लिए बता। मैं आपको बता दूं, वो पक्का बनिया है, वो आरएसएस का घुटन्ना पैर के उसने ट्रेनिंग ली है, वो कहीं भी बैकवर्ड का आदमी नहीं है। तो आरएसएस क्यों हटाना चाह रहा है? अभी तो आरएसएस कह रहा है कि आप पार्टी से कंट्रोल छोड़ दीजिए, या तो वसुंधरा राजे को बनाएंगे या संजय जोशी को बनाएंगे। इसलिए आरएसएस मोदी जी के पीछे। आरएसएस एक हिंदू आइडियोलॉजी का रिसर्च सेंटर है। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी में आपको चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? मोदी, राहुल गांधी और मोदी में? मैं दोनों में किसी को नहीं चुनूंगा, मैं चुनूंगा मायावती को। मैं दोनों में किसी को नहीं चुनूंगा, क्योंकि बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में। तो राहुल गांधी से तो ज्यादा बुद्धिस्ट हैं प्रधानमंत्री। राहुल का गांधी, बेटा। राहुल गांधी जब इलेक्शन हो रहा था इनके अलायंस से, समाजवादी पार्टी और इनके, तब वो संविधान लेके घूम रहा है, संविधान बचाओ। और जब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हटा दी जाती है यहां से, पार्लियामेंट से, तब वो पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल रहा है। ये धोखेबाज हैं, ये बेईमान हैं, केवल दलितों के वोट लेने के लिए ऐसी बात करते हैं। ये भी कम से कम कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये दोनों पार्टियां राहुल और मोदी में तो मोदी ज्यादा पिछड़े बैकवर्ड समाज से हैं। भाई देखिए, ना तो मैं तथागत बुद्ध के चारों, ना तो मैं मोदी का समर्थक हूं और ना मैं समर्थक हूं इसका कांग्रेस का। कांग्रेस को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलता हुआ घर बताया। उन्होंने कहा इसके एक पैसे के भी मेंबर मत बनना, और जितना इस 70 साल में इस कांग्रेस ने धोखा दिया है उतना और किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी रक्षक, सबसे बड़ी समर्थक, भूखे नंगों की आवाज, दुखी लोगों और पीड़ित लोगों की आवाज सुनने वाली केवल बहुजन समाज पार्टी और मायावती है। मायावती को क्यों नहीं बनाते? तो हरियाणा में क्या लग रहा है? कांग्रेस जी कह रहे लोग कि कांग्रेस जीत रही है, कोई कह रहा है बीजेपी जीत रही है। क्या अब गठबंधन मिलीजुली सरकार होगी? देखो, हरियाणा में लोग कंफ्यूज हैं। जो वहां का दलित है, मैं अभी घूम कर आया हूं हरियाणा, वहां के लोग काफी परसेंट में वो केवल ये चाहते हैं कि एक बार किसी तरह से बीजेपी हट जाए, बीजेपी हट जाए। और ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस हुआ है, ये सामयिक है। अरे भंते जी, एक भी 10 साल में जातीय दंगा नहीं हुआ है जब से बीजेपी आई है। हुड्डा के सरकार में रोज मिर्चपुर और लारा की हत्या होती थी। भाई, जातीय दंगा तो ये बीजेपी कराती है। अब बीजेपी, हुड्डा के सरकार में बीजेपी दंगा करा रही थी। हुड्डा के, हाँ, यही कराते हैं आरएसएस के लोग। तो हुड्डा को किसने रोका था कार्रवाई? ये जहां जहां गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, वहां वहां जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं उनको अस्थिर करने के लिए इनके लोग वहां पर दंगा करा रहे। मोहन भागवत का भाषण सुने, इतना बढ़िया बोलते हैं वो कहते हैं जातिवाद खत्म करेंगे, हिंदू सब भाई भाई है, हम सब भारतीय हैं। और आप कह रहे हैं कि मतलब आपको तो मोहन भागवत के साथ बैठकर धम्म का विकास करना चाहिए था। मोहन भागवत यदि चाहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट उनकी और बीजेपी की है, तो एक प्रस्ताव पास करके, एक आर्टिकल संवैधानिक बनाकर ये निश्चित कर दें कि आज से कोई जातिवाद नहीं मानेगा, और जो जाति लिखेगा, जाति सूचक सरने में लिखेगा, उसे 5 साल की सजाए करे ना। इसके लिए आंदोलन करें वो। तो वो कहेंगे आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण छूट जाए, कोई बात नहीं है।
हम कह रहे हैं सबसे पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, और जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जाति जनगणना होनी चाहिए। तो वो तो दोनों लोग कह रहे हैं जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद बढ़ेगा तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आप पार्लियामेंट में बुलाइए अधिनियम, कौन मना कर रहा है? आप जातिवाद की जनगणना भी नहीं होने दोगे, जातिवाद का अधिनियम भी नहीं लाने दोगे, जातिवाद के खिलाफ कानून भी नहीं बनाओगे, और जातिवाद की जनगणना, ये दोनों बात कैसे चलेंगी? आपको अगर आरएसएस का प्रमुख बनाया जाए तो आप बनेंगे? मैं आरएसएस का प्रमुख क्या, मैं भागवत के सर पे बैठने के लिए मुझे रखा जाए तब भी नहीं बनूंगा, और आरएसएस मुझे 50 करोड़ रुपए दे तब भी नहीं बनूंगा। आरएसएस कह रही है कि हम भाईचारा अगर मान लो आरएसएस कहे कि इस बार हम किसी बुद्धिस्ट को अपना शीर्ष पद देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? भाई आप वो गोलवलकर की विचारधारा पर सारी की सारी आरएसएस बनी है, और गोलवलकर की किताब उठाकर देख लेना, वो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो जातिवाद की, मनुवाद की, मनुस्मृति की, इनका समर्थन करते हैं। वो तो आप जाके बदल दीजिएगा, आप पहले सत्ता में जाएंगे तभी ना बदलेंगे। नहीं, वहां नहीं जाएंगे हम वैसे ही बदलेंगे। हम बहुजन समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं, और जब जब बहुजन समाज संगठित होगा तब तब ये कहेंगे कि जातिवाद नहीं है, हम जातिवाद नहीं मानते। ये बड़े वो हैं गिरगिट, जैसे गिरगिट बदलती है, ये समय समय पर अपने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जी समूना जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल भंते जी कि भारत में बाबा साहब ने भी धम्म की दीक्षा ली, राजनीति में भी थे, तो क्या भंते लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए सीधे सीधे? भंते लोगों को राजनीति में आना चाहिए। श्रीलंका के भंते कई लोग वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, राजनीति में बुद्धिमान लोग आना चाहिए, राजनीति में जिन्होंने बहुजन समाज के इतिहास को जानते हैं उनको आना चाहिए, जो ओबीसी और बैकवर्ड की विचारधारा को जानते हैं उनको आना चाहिए। आने में कौन मना कर रहा है? लेकिन यदि इलेक्शन होते हैं तो भंते करुणाकर आओ प्रचार करो, जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आता है, टिकट मांगने का, भंते जी आप अलग रहो, भंते जी हो, कौन मना करता है? हमने टिकट मांगा 2006-2007 में, हमको अलग कर दिया गया। हमने तब से 2006 के बाद हम बहुजन समाज पार्टी को भंते करुणाकर वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन देता है, बहुजन समाज पार्टी के बूथों पर जाकर काम किया है। काशीराम का अंतिम संस्कार भंते करुणाकर ने किया है, उनके अस्थि कलश के साथ भंते करुणाकर लखनऊ गया है। लेकिन भंते करुणाकर राजनीति में मत आओ। क्यों? कि भंते करुणाकर किसी की गुलामी नहीं करता है, भंते करुणाकर बचपन से स्वतंत्र है, भंते करुणाकर की किसी की जी हजूरी नहीं करता है। अच्छा, आप कितने साल की उम्र में दीक्षा ले लिए? मैं 20 साल की एज में। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? मैं एमए किया, डबल एमए किया, पॉलिटेक्निक किया। एक आखिरी सवाल भंते जी कि तमाम जो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी है वो पैसे वालों की पार्टी है, और जो जनाधार वाली पार्टी है वो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, जो दलित पिछड़ों की पार्टी है उसके पास संख्या है, जनाधार है, तो ये लोग सत्ता में क्यों नहीं आ पाते? सत्ता में इसलिए नहीं आ पाते हैं, या तो इनको खरीद लिया जाता है, या इनको भयभीत कर दिया जाता है, या इनको टुकड़े 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 करके बांट दिया जाता है, या इनकी ढेर सारी कुकर मुत्तों की तरह इनकी पार्टी बनाई जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में देखना 2027 का चुनाव होगा, बीजेपी इतनी चालाक है कि वो तमाम इन्हीं के धड़ों को, इनके सामाजिक संगठन हमेशा बहुजन समाज के बिकते आए हैं। बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो कभी सामाजिक कार्य नहीं करते, और सामाजिक कार्य करते हैं तो वो राजनीति में आने के लिए करते हैं। एक सवाल आपको, दो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, आपको पहले खत्म करना हो तो किस बीजेपी कांग्रेस में किसको खत्म करेंगे?
मैं पहले कांग्रेस को खत्म करूंगा। चलिए, तो बहुजन समाज के लोग की अपनी राजनीतिक सामाजिक भागीदारी बढ़ती जा रही है। सोचिए, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है यहाँ, और इस देश के 90% आबादी को पढ़ने लिखने से रोक दिया गया, लेकिन धीरे धीरे वो समाज आ रहा है। और भंते करुणाकर ने अपनी पूरी जिंदगी भंते के रूप में सामाजिक आंदोलन और मानवीय सेवा को दिया है। और 8 अक्टूबर को उनके जो सांस्कृतिक जीवन है, ये जो भिक्षु का जीवन है, उसका 50 वर्ष पूरा होगा। 8 अक्टूबर 1974 को हाथरस में, अशोकनगर में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के लड़का यशवंतराव आए थे, बीपी मौर्य उद्योग मंत्री थे, वो आए थे, और तमाम देश के जो बहुजन समाज और दलित समाज के धुरंधर लोग थे, वो सब आए थे। उसका कारण है, चीवर के तो 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन उपसंपदा के 48 वर्ष हुए हैं। और भिक्षु तभी माना जाता है जब उसकी उपसंपदा के 50 वर्ष हो जाएं। सामने भले ही 100 वर्ष रहे, लेकिन उसे भिक्षु नहीं माना जाता। अच्छा भंते जी, मुझे अगर भिक्षु बनना हो, मुझे अगर दीक्षा लेनी हो, तो क्या करना हो? क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप भिक्षु बन जाते हैं तो आपकी उम्र 50 साल बढ़ जाती है और आप स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि जो भिक्षु का लाइफ स्टाइल है, जो खान पियन रहन है, इसका न जो इसी वजह से हेल्दी होता है आदमी। देखिए, भिक्षु बनना अलग बात है, लेकिन जिनके पास में पारिवारिक जिम्मेदारी हैं, उनको भिक्षु नहीं बनना चाहिए। और यदि बनना चाहते हैं तो पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को दूर करें। आज के वर्तमान समय में ढेर सारे ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं। तथागत बुद्ध की भी तो शादी हो चुकी थी, उनके भी तो। तथागत बुद्ध एक राजा थे, एक संपन्न थे, उनके यहाँ कोई खाने पीने की रहने की कमी नहीं थी। लेकिन जिस परिवार के व्यक्ति के द्वारा घर चल रहा है, रोटी चल रही है, परिवारों की फीस देनी है, बच्चों को हायर एजुकेशन बनाना है, पत्नी के लिए सब चीज लानी है, तो सब भगवान बुद्ध तो नहीं हो जाएंगे। आज ढेर सारे भिक्षु जो जिंदगी से हारे थके हैं, घर रोटी नहीं मिलती भंते बनो, खाना नहीं मिलता भंते बनो, अधिक बुढ़े हो गए भंते बनो, टांग में दर्द हो रहा है भंते बनो। ये कोई कबाड़ खाना है क्या? जो आए सो बन जाए। भिक्षु बने तो बचपन से बने। उनसे मैं कहता हूं जो बुढ़े सुड्ढे लोग भंते बने, कि आप अपने बच्चे को भिक्षु बनाओ, आप अपने पोते को भिक्षु बनाओ। लेकिन वो बनकर आ जाते हैं और वो सीख भी नहीं पाते। भिक्षु को कम से कम भिक्षु जीवन में सीखने के लिए 20 वर्ष चाहिए, कम से कम 20 वर्ष, और 10 वर्ष उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि भिक्षु का जो त्रिपिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, इनको पढ़ने में टाइम लगता है। 90% ऐसे भिक्षु हैं जिनको बुद्ध धर्म के बारे में, प्रति समुत्पाद के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 4 असत्य के बारे में, 10 पारमिताओं के बारे में, 7 बोधियंग के बारे में, बुद्धिज्म के दर्शन को पूछा जाए तो 90% ऐसे भिक्षु होंगे जिनका चीवर उतार के भेज दिया जाएगा। ऐसा अशोक ने किया था, 500 बौद्ध भिक्षुओं के चीवर उतारे थे। जो पहला बुद्ध सम्मेलन हुआ उसमें। जी जी, पहली संगीति जो हुई है। आप बहुत आलोचनात्मक होते हैं। ये आलोचनात्मक नहीं है। यदि बुद्धिज्म को बचाना है, यदि बौद्ध धर्म का विनाश होगा तो ये बौद्ध भिक्षु करेंगे, और बौद्ध धर्म का विकास होगा तो ये बौद्ध भिक्षु करेंगे। पहले भी ढेर सारे बौद्ध भिक्षु शास्त्रार्थ में हार गए थे। आप इतना शुद्धतावादी रवैया रखेंगे तो कौन भिक्षु ही नहीं बनेगा? जो शुद्धतावादी नहीं है, पारमर्जता, पारदर्शिता। मेरी राय है कि अगर आपको किसी व्यधा से, आप बीमार हैं, आपको अगर मोटापे की बीमारी है या किसी भी तरह की बीमारी है, तो जब आप बुद्धिज्म में आ जाते हैं तो आपके जीवा पर नियंत्रण होता है, रहन सहन खान पीन अच्छा, तो आप बीमारी से मैं बुद्धिज्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बुद्ध गया में चले जाना। आप तो कह रहे हैं कौन बनेगा नहीं, कौन बनेगा। सुनो सुनो, मेरा जब मन हो तब मैं धम्म का रास्ता अपनाऊंगा। बुद्ध ने ये कहा, यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमंग लोकंग पभासेति अभ्भा मुत्तो चंद्रमा। बुद्ध ने कहा जो अधिक वृद्ध हो गए हैं,
वो भिक्षु ना बने। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। थाईलैंड में बुढ़ा आदमी भिक्षु नहीं बनता, नौजवान बनता है। श्रीलंका चले जाना, वहां जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी धार्मिक शिक्षा संस्थान हैं, वहां पर 18 और 20 के बीच के भिक्षु मिलेंगे। आप चले जाना, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर है नहीं, ये कुछ सीखना भी नहीं चाहते, एक जगह रहना ही नहीं चाहते। आज भिक्षु बना, जो 50 साल से भिक्षु है, जो पढ़ लिख कर आया है, वो भी लाइन में बैठा है, वो भी लाइन में बैठा है। इसलिए समूह जी, मैं भिक्षुओं के साथ संगदान नहीं लेता, भिक्षुओं के साथ खाता नहीं, भिक्षुओं के साथ जाता नहीं। मतलब भेदभाव करते हैं आप? ये भेदभाव नहीं है, ये कारण ये है कि जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। सीनियरिटी और जूनियरिटी भी कुछ होती है कि नहीं होती है? तुम्हारे यहां भी होती होगी। तुम्हारे यहां एक आ जाए जूनियर आदमी और एक है सीनियर, तो आप सीनियर का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ तो मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान है, लेकिन सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान रखेंगे नहीं। तुम्हारे यहाँ मानव मानव एक समान है, क्या आप अपने बाप का आदर नहीं करेंगे? आदर तो हम अपने बाप का भी करेंगे और बेटा का भी करेंगे, पोता का भी करेंगे। उसमें सीनियर जूनियर उससे आदर का क्या संबंध है? आदर तो सबका होना चाहिए। लेकिन बुद्धिज्म में जो रिक्शा चला रहा है उसका भी आदर कीजिए, जो जहाज से चल रहा है। बुद्धिज्म का एक नियम है, यदि आपका बेटा पहली दीक्षा ले ले और आप बाद में दीक्षा लेंगे तो आप कनिष्ठ हो गए, बच्चा वरिष्ठ हो गया। मतलब गुरु शिष्य की परंपरा। हाँ, तो आप अपने, क्योंकि उसका जो जन्म माना जाता है वो दीक्षा से माना जाता है, और तुम्हारे बेटे का जन्म दीक्षा की दृष्टि से पहले हुआ। अब आखिर भंते करुणाकर का अब अगला लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य 2025 से मेडिटेशन करूंगा और मैं बाकी जीवन को शांतिपूर्वक अपने लिए जीऊंगा। मेरा काम अब खत्म है, ना मैं किसी सामाजिक आंदोलन में भाग लूंगा, ना मैं किसी सामाजिक आदमी के पास ज़्यादा जाऊंगा, ना अपने पास आने दूंगा। बाकी जीवन को मैं अपने लिए शांतिपूर्वक जीना चाहता हूं। मेरी उम्र 77 वर्ष हो गई है, मेरे में अब उतनी ऊर्जा शक्ति नहीं रही, कहीं आने जाने की भी शक्ति नहीं रही। इसलिए मैं किसी एकांत में जाकर, और ऐसे एकांत में जहां मुझे कोई ढूंढ न सके, ऐसी जगह रहूंगा। हिमालय जाएंगे? हिमालय नहीं जाऊंगा, मैंने अपना इंतजाम सब कर लिया है, बताऊंगा नहीं। इतना बड़ा जो यहाँ आपका धम्म आश्रम, धम्म कोई और चलाएगा और रखेगा। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में आपका कितना, 25,000 वर्ग फुट का? 25,000 वर्ग फुट का है, और वो बौद्ध भिक्षुओं का ही है। बिहार है जी, वहां पर मैं इंचार्ज हूं। 25,000। रोज कितने बौद्ध भिक्षु वहाँ खाना खाते हैं? रोज वहाँ 8 भिक्षु खाते हैं। और बाहरी लोग, हम लोग भी कभी जाएं तो उनके लिए? हाँ, आपको भी मिलेगा, आपकी सारी पार्टी को मिलेगा। अच्छा, धम्म दीक्षा लेने के बाद 5 बजे खाना वर्जित है? नहीं, वो सबके लिए वर्जित है। उन लोगों के लिए जो ध्यान करते हैं, जो केवल बुद्ध विहार में पड़े रहते हैं, जो निठल्ले और निकम्मे लोग हैं, जिनकी कैलोरी जलाते नहीं, जो महायान में सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, धम्म में शिक्षा पर बहुत जोर है, आपको अध्ययनरत होना है और हमेशा पढ़ते रहना है। जब तक अध्ययन नहीं करेगा तब तक प्रवचन नहीं दे सकता। अध्ययन और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मैं आपसे कंपेयर तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जिज्ञासा बस सवाल पूछ रहा हूँ। जो हिंदू अभी मतलब ये जो ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं, जो नए नए बाबा सब आ रहे हैं, उनका देखिए लाइफ स्टाइल, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, उनके पास तमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और तो हम लोगों में कहाँ कमी रह जा रही है? जो धम्म भिक्षु हैं वो क्यों नहीं इस तरह से अपनी बातों को रखकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? मैं किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से नहीं करता कि उसको कितने लोग जानते हैं, कितना सोशल मीडिया पर है। इस बात से भी मूल्यांकन नहीं करता कि उसके पास बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है। इस बात से भी मूल्यांकन नहीं करता कि वो कितना फेमस है। इस बात से मैं मूल्यांकन करता हूं कि जो व्यक्ति जितना शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, वही समाज का कल्याण कर सकता है।
चलिए, भंते जी की राय है तो आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर मेरे किसी सवाल से या भंते जी के किसी जवाब से आपको अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।